हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। अध्याय 18 के 53वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग कर ममता रहित तथा शांत चित्त वाला पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक हो जाने के लिए योग्य होता है। अब यहां पर योग्यता की बात हो रही है। असलियत में ये जो 18 अध्याय है, भगवान पूरी की पूरी गीता को एक बार से रिकैप कर रहे हैं। जो जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको फिर से अर्जुन के अंदर पहुंचा देना चाहते हैं, उसके साधन को और बल देना चाहते हैं, वो भूल ना जाए, अच्छी तरह से गहरे रूप में वो इसकी प्रैक्टिस में उतर जाए। इन चर्चाओं को जो अभी भगवान कर रहे हैं वो पहले भी किसी ना किसी रूप में जब कोई ऐसा वाक्य खड़ा हुआ था तो चर्चाएं भगवान ने की थी। अब दोबारा से भगवान अर्जुन के अंदर इसको प्रतिष्ठित करने के लिए बात कर रहे हैं। तो कौन है योग्य? पर ब्रह्म के साथ एक हो जाने की योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? क्योंकि ऐसे ही तो कोई नहीं हो जाएगा। अब कहीं हम किसी भी कोर्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो योग्यता तो होती है ना। तो पर ब्रह्म के साथ एक हो जाने की योग्यता की बात भगवान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया, पहली बात है अहंकार। ये जो अहंकार है सबके अंदर भरा पड़ा है। अहंकार जाता ही नहीं है। वैसे तो 24 तत्व हैं, 24 में से एक अहंकार भी है। अहंकार कहीं जाता नहीं है। अहंकार तो जैसे 5 महाभूत हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ऐसी अहंकार है। ये जाएगा कहीं नहीं। लेकिन जब इसका रूप बिखर जाता है, बहती हुई ऊर्जा इंबैलेंस हो जाती है, तो ये अहंकार गलत तरीके से अब हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो अहंकार जो हमारे लिए लाभकारी था, वो अहंकार जो फायदेमंद था हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अहंकार ही तो बताता है कि मैं सुरक्षित हूं, ये शरीर है, इसकी संभाल करनी है। तो इस शरीर की संभाल के लिए एक अपनापन शरीर के साथ हो तो वो अहंकार देता है। अपना घर, अपने घर वाले, उनकी संभाल के लिए वो अहंकार ही तो बताता है कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है और ये मेरे वाले हैं। एक सीमा तक वो अहंकार सहयोगी हो जाता है। एक सीमा के बाद जब व्यक्ति वहीं पर अटक जाए तो जो सहयोग था वो विरोधी हो जाता है, वो एक रोग बन जाता है, वही बीमारी बन जाता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो एक सीमा तक तो वो खाना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन एक सीमा के बाद यदि अति करोगे तो वही खाना नुकसानदेह हो जाएगा। घर में चाकू है, सब्जी काटते हैं तो बहुत अच्छा है, अंगुली काटने लगे तो फिर वही चाकू खराब हो जाएगा। चाकू वही है, उसका प्रयोग हमने गलत कर लिया। अहंकार वही है, उसका प्रयोग गलत कर लिया, उसकी दिशा को हमने गड़बड़ा दिया। क्योंकि अहंकार तो ऊर्जा है, ऊर्जा का नाश तो हो नहीं सकता। उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है, उसको शुद्ध किया जा सकता है, उसका रूपांतरण किया जा सकता है, उसको हायर डायमेंशन में ले जाया जा सकता है। तो अहंकार रहित का मतलब है कि वो अहंकार में हम जो लगातार अपने को रखते हैं, मैं, मेरा और मेरे वालों में ही हम पूरा जीवन जी जाएं, वो गड़बड़ है। मैं, मेरा, मेरे वाले एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन जीवन उसी पर आधारित हो जाए तो इसका मतलब है कि हमने अपनी उस विशालता को अनुभव ही नहीं किया। तो अहंकार फायदेमंद है, लेकिन एक सीमा तक व्यवस्थित तरीके से शुद्ध रूप में, क्योंकि वही बताता है कि मैं ही तो हूं।
वही प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान अंत में करा देगा। ऋतंबरा प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी और यही अहंकार जब साधना व्यक्ति कर रहा होता है तो प्रेम का रूप ले लेता है। अब वो अहंकार नहीं होता, अब वो प्रेम हो जाता है। क्योंकि अहंकार है अपने को अलग समझना, मैं कुछ हूं, मैं कुछ विशेष हूं। समष्टि से, पूरे कायनात से अपने को जब हम अलग समझने लगते हैं, अपनी ढपली अलग बजाने लगते हैं, तो फिर हम उस समष्टि से, उस समग्रता से अलग हो जाते हैं। ये जो अलग हो जाना है, इसी को अहंकार कहते हैं। और जब हम एक हो जाते हैं उस समष्टि के साथ, तो उसको प्रेम कहते हैं। एक सूत्र में आ जाना, एक धारा के प्रवाह में आ जाना प्रेम है। और अपनी अलग आइडेंटिटी को बनाए रखना और उसी में ही रहना, यह अहंकार है। तो जब अहंकार है तो हमने आइडेंटिटी ही अलग बना ली, तो पर ब्रह्म के साथ एक कैसे होंगे? अहंकार हटे तो पर ब्रह्म के साथ एक हो, लेकिन वो अहंकार ही नहीं हटता। हम अपने को ही कुछ विशेष कर रहे होते हैं। नतीजा होता है कि हम फिर जगत में तो अपने आप को प्रतिष्ठित करने लगते हैं, लेकिन जगदीश में प्रतिष्ठित नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर अहंकार नहीं, वहां पर तो प्रेम चाहिए। वहां पर प्रेम चाहिए, अहंकार का शुद्ध रूप चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो बिखरा हुआ अहंकार है, जो निचले स्तर का अहंकार है, उससे अपने आप को ऊपर उठाना होगा। फिर दूसरी बात कह रहे हैं बल। हमारे अंदर जब बल पैदा होता है, बल आता है, वो बल शरीर का हो सकता है, मन का हो सकता है, धन का, संपदा का, पद का, प्रतिष्ठा का। ये सब बल है जिससे हमको लगता है कि मैं कुछ हो गया। अपने को हम बलशाली समझने लगते हैं। और जैसे ही हमने अपने को बल वाला समझा, हमने किसी को निर्बल समझ लिया। क्योंकि तुलना के आधार पर ही तुम कहते हैं कि मैं बलशाली हूं। हम किसी को निर्बल देख रहे हैं तभी तुम कह रहे हैं कि मैं बलशाली। मैं शरीर में बल वाला हूं, मैं धन में बल वाला हूं, मैं पद प्रतिष्ठा में और कुटुंब में बल वाला हूं, मेरे यार दोस्त में मैं बल वाला हूं, तो वो मैं बल वाला हूं। अब यदि बल वाला हूं तो कोई फिर निर्बल है। किसी को मैं डरा रहा हूं, धमका रहा हूं, किसी को मैं नीचा दिखा रहा हूं, अर्थात मेरे अंदर समता नहीं है। बल हो, लेकिन वो बल यदि दूरियां कर दे, वो बल यदि द्वेष पैदा कर दे, वो बल यदि अहंकार और घमंड ले आए, वो बल यदि ऊर्जा की व्यवस्था को और बेकार कर दे। बल अच्छा है यदि वो ऊर्ध्व गति की तरफ ऊर्जा को ले जाए, बल खराब है यदि वो अधोगति की तरफ ऊर्जा को ले जाए। एक का बल है शरीर का, मन का, आत्मिक, उसने उस बल को साधना में लगा दिया, बल अच्छा है। वही बल उसने विरोध में, झगड़ों में और लड़ाइयों में और अपने को दादा बनाने में और अपने को पता नहीं क्या क्या कुछ विशेष करने में लगा दिया, तो वही बल खराब हो गया। बल था, सही प्रयोग हो सकता था, गलत प्रयोग कर लिया। जैसे धन होता है, अच्छा प्रयोग भी हो सकता है, धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं, सामाजिक कार्य भी हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान उस धन से रख सकते हैं। लेकिन उसी धन से हम शराब भी पी सकते हैं, जुआ भी खेल सकते हैं और पता नहीं अय्याशियां भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। वो है तो धन, उसका प्रयोग हमने गलत कर लिया तो धन अब नुकसानदेह हो गया। प्रयोग अच्छा कर लिया तो वही धन फायदा के लिए हो गया। तो अभी हमारे ऊपर है कि उस बल का प्रयोग कैसे किया जाए। असलियत में जब बल आता है तो व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है। इसलिए भगवान ने फिर अगली बात जो रखी है वो है घमंड। घमंड है, अहंकार है, जो है उस पर अपने को बनाए रखना, मोहर लगाए रखना। घमंड है कि जो नहीं है हम वो भी अपने को मानने लगते हैं कि वो मैं हूं। वो बल किसी और का है, ताकत किसी और की है, मेरा संबंध किसी से है, और मैं यहां बैठे बैठे घमंड करूं कि मैं तो उसको भी जानता हूं, मैं तो उसको भी जानता हूं।
ये घमंड है जो मेरा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मैंने ऊपर ओढ़ लिया है। ये जो ओढ़ने की, अपने ऊपर हमने कुछ विशेष हो जाने की, ये जो हमारे अंदर घमंड है और हम घमंडी हो जाते हैं। घमंडी व्यक्ति जुड़ नहीं पाता। घमंडी व्यक्ति कुछ अलग थलग होने लगता है। उसका घमंड का जो 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 उससे गंध निकलती है, वो लोग पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कुछ कुछ है, बड़ा घमंडी हो गया है। 4 पैसे क्या है, बड़ा घमंडी हो गया है। पद क्या मिला, बड़ा घमंडी हो गया है। बच्चे क्या आगे निकल गए, बड़ा घमंडी हो गया है। ऐसे ही हम हमारे हम संभाल नहीं पाते। अचानक कुछ आ जाए तो संभाल ही नहीं पाते और उसका घमंड करने लगते हैं और कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, और लोगों के ऊपर जाकर उस बात को बताने लगते हैं और दर्शाने लगते हैं कि अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं कुछ हो गया। जबकि वास्तविकता में, जो आप वास्तविकता में हैं, आप उसको पकड़ के रखें। अपने ऊपर बुर्का क्यों ओढ़ रहे हो? अपने ऊपर कोई घूंघट क्यों डाल रहे हो घमंड का? जो आप हो वास्तविकता में, आप वही रहो ना। वो एक राजकुमार था, शिकार खेलने गया, तो वहां पर रास्ते में एक नदी आई। उसे लगा कि शायद नदी के पार जाऊंगा तो वहां पर शिकार अच्छा होगा। तो देख रहा था कि कोई नाव मिल जाए, तो वहां पर एक नाव आई। नाव जो थी वो मछुआरन चला रही थी। जो मछुआरा है, जो मछियां पकड़ते हैं, उनकी बेटी थी। बेटी बहुत खूबसूरत थी। तो राजा, जो राजकुमार था, वो नाव में बैठ के और उस पार गया। वो देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत है ये कन्या। तो उस शिकार उसने बोला कि मैं सांझ को वापस लौट के आऊंगा, तो आप मेरा इंतजार करना। राजा ने सोने की मोहरें पहले ही दे दी। लड़की इंतजार करती रही। सांझ को राजकुमार जब लौटकर आया, नदी पर पहुंचा, तो लड़की बैठी थी। लड़की ने उसको पार किया। लड़की बहुत सुंदर थी। राजकुमार पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। राजकुमार की भी शादी नहीं हुई थी। उसने एक प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, यदि आपकी सहमति हो तो आप हमारी राजकुमारी बने। प्रस्ताव अच्छा था। वो घर गई, पिता को कहा, सब खुश हो गए। तो राजकुमार ने कहा कि मैं यही शादी करता हूं। ऐसा ना हो कि आपके मन में चले कि मैं इसको ले जाऊं और वहां पर छोड़ दूं। हम यही शादी करेंगे। उसने अपने पिता को बुला लिया, सबको वहीं बुला लिया और कहा मैं ऐसे शादी करना चाहता हूं। पिता ने कहा ठीक है, जिसमें आपकी इच्छा। शादी वहीं हुई। जब वो विदा होकर जाने लगी, तो लड़की अपने कमरे में गई और कुछ पोटली में बांधा और अपने काख के नीचे दबाकर राजकुमार के साथ चल दी। तो राजकुमार ने पूछ लिया भरी भीड़ में कि हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो तुम अपने साथ लेकर जा रही हो? राजमहल में तो सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम चाहो, तुम्हारी इच्छा हो और वो पूरा ना हो पाए। तो लड़की बोली कि नहीं, मैं जानती हूं, मैं जानती हूं कि सब कुछ पूरा होगा, लेकिन वो सब कुछ देखकर मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, मेरा कहीं गुरूर ना बढ़ जाए। तो राजकुमार ने कहा फिर तुमने क्या किया? कि नहीं, ये जो मेरी मछानी ड्रेस है जिससे पहनकर मैं मच्छियां पकड़ती हूं, मैंने उसको पोटली में बांध लिया था। जब मेरे अंदर घमंड आएगा, अहंकार बढ़ेगा और मैं दूसरे को बिल्कुल ऐसे तुच्छ दृष्टि से देखना शुरू करूंगी, तो मैं इस मछानी ड्रेस को देख लूंगी और देख लूंगी कि मैं, मेरा वास्तविकता ये है, ये तो मुझे मिल गया है, किसी ना किसी रूप में प्रकृति और परमात्मा की कृपा से मिला है। वास्तविक वो नहीं है, वास्तविक तो ये है। तो ये देखकर मेरा जो घमंड है वो आएगा नहीं। नहीं तो हे राजन, अचानक जब चीजें बहुत कुछ मिल जाती हैं तो व्यक्ति घमंडी बन जाता है। मैं घमंडी नहीं होना चाहती, मैं उसी भाव में रहना चाहती। सब बहुत खुश हुए। राजकुमार बहुत खुश हुआ, राजा भी बहुत खुश हुआ कि वाह, क्या बहू को हमने पाया है। तो वास्तविकता में जब कुछ मिलता है तो हमारे अंदर घमंड बढ़ जाता है और वही घमंड दूरियां पैदा कर देता है।
वो दूरियां रिश्तेदारों से हो जाती हैं, घर वालों से हो जाती हैं, सोसाइटी में होने लगती हैं, क्योंकि घमंडी व्यक्ति के अंदर से एक बदबू आती है। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, उसमें से बदबू की महक जो है वो लगातार आती रहती है, क्योंकि उसकी सारी चर्चाएं घमंड से भरी होती हैं। उसके सारे शब्द, उसके सारे इशारे, सारे कृत्य घमंड से भरे होते हैं। तो जो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति है, वो पर ब्रह्म को कैसे पाएगा? वो परमात्मा को अपने अंतरतम में कैसे अनुभव करेगा? उसमें तो घमंड है, वो तो पूरी तरह से बिखर गया है। उसने तो अपने को कुछ विशेष मान लिया है। जब अपने को कुछ विशेष मान लिया तो परमात्मा क्या रहा? परमात्मा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने को विशेष मान लिया। परमात्मा घट घट में विराजा है, अब उनसे ही हम दूरी कर रहे हैं, तो परब्रह्म को कैसे अनुभव करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं ये 53वें श्लोक में कि अहंकार, बल, घमंड, फिर कह रहे हैं काम और क्रोध। काम, हमारे अंदर इच्छाएं उठती रहती हैं, इच्छाओं के तुम दीवाने हैं, बस उठी नहीं कि पूरा करने लगे नहीं। एक के बाद फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, आ रही है। जैसे आप बैठ जाओ छत के ऊपर, वो पक्षी आते रहते हैं, कभी चील आ रही है, कभी कबूतर आ रहा है, कभी कोई चिड़िया आ रही है, कभी तोते आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, या बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी इच्छाएं आती हैं, वो आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो पक्षी आज सारे ही आ गए, इतने सारे आ गए, कल नहीं आएंगे। आप कल बैठ जाओ, फिर कल आ जाएंगे। ऐसे ही इच्छाएं भी हमारे अंदर, हमारे मन के स्तर पर ऐसे ही तैरती रहती है, और ये तैरती हुई इच्छाएं लगातार हमको इच्छाओं में बनाए रखती है। इच्छाएं आना बुरा नहीं, आएंगी, मन है तो इच्छाएं तो आएंगी, लेकिन हम इच्छाओं में ही अटके रहें, इच्छाओं को ही पूरा करने में अपने जीवन को बिता दें, इच्छाओं को ही बड़ा कर लें, अपने को छोटा कर लें। तो इच्छाएं जब बड़ी हो गई तो मैं कहां रहा, जीवंतता कहां रही? वो जो प्रभु की प्रार्थना है, आराधना है, वो कहां रही? मैं तो इच्छाओं में लग गया, और हम जीवन भर इच्छाओं के पीछे बावले हो जाते हैं, इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। और जो इच्छा पूरी ना करे, पति की इच्छा पत्नी पूरी ना करे तो लड़ाई खड़ी है, पत्नी की इच्छा पति ना करे तो लड़ाई खड़ी है, बच्चों की इच्छा माँ बाप पूरी ना करे तो लड़ाई खड़ी है। ऐसे ही लड़ाइयां ये खड़ी रहती हैं। इच्छाओं के कारण से सारे उपद्रव हैं, घर घर में झगड़े इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण से ही तो होते हैं, क्योंकि हम इच्छाओं से भरे हुए हैं। इच्छाएं हमसे ऐसे ही निकलती हैं जैसे पेड़ से पत्ते निकलते रहते हैं। आप एक तोड़ो, कल को फिर दूसरा आ जाएगा, वो निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं। भला पेड़ के पत्ते कब खत्म होंगे? वो पतझड़ भी आएगी, फिर पत्ते आ जाएंगे। पत्ते आ रहे हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी इच्छाएं लगातार आ रही, और हम इच्छाओं के पीछे लगातार भागकर अपने आप को भुला रहे। तो भगवान कह रहे हैं जो काम है, ये जो हमारी इच्छा है, जो हमारी चाहते हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, जो डिजायर्स है, हम इनके पीछे, जब है ही इनके पीछे, तो परब्रह्म की तरफ ध्यान कैसे होगा? अपने अंतरतम की तरफ। इच्छाएं तो बाहर की तरफ दौड़ाती, इच्छाएं कभी ये नहीं उठेगी कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं आनंद से भर जाऊं, मैं एकांत में आ जाऊं, मैं मौन से भर जाऊं। ये इच्छा कहां उठती? मेरे अंदर अक्षय सुख प्राप्त हो जाए, ध्यान की गहराइयों में मैं उतर जाऊं, ये इच्छा कहां उठती है? इच्छा तो उठती है बाहर जगत में मैं कैसे कुछ विशेष हो जाऊं, कैसे अच्छी तरह से, मतलब अपने को विशेष बाहर दर्शाने की इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं, लेकिन अंदर सुकून कैसे आ जाए, वो इच्छाएं तो आती ही नहीं। तो काम हमारा बाहर की तरफ है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये काम रहित हो जाओ, क्योंकि काम, ये जो इच्छा है, यही तो क्रोध पैदा करेगी। काम के साथ क्रोध चिपका हुआ है। जब कोई इच्छा आपकी पूरी ना करे तो गुस्सा तो आता है ना। आपने कुछ कहा, उसने नहीं किया, तो आप उस पर नाराज हो जाओगे। घर में ही आपने कुछ काम कहा और नहीं हुआ, दोबारा कहा नहीं हुआ, तीसरी बार तो आप चिल्ला के बोल दोगे, सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इच्छाओं पर यदि कोई रुकावट पैदा कर रहा है तो क्रोध आएगा ही आएगा। क्रोध यूं ही थोड़ी आता, व्यक्ति कोई पागल थोड़ी है वो क्रोध ही करता रहे।
उसकी इच्छाएं उसको क्रोध कराने पर पूरी तरह से लगी रहती है। इच्छा ना हो, काम ना हो तो क्रोध भी ना हो, आग ना हो तो धुआं भी ना हो, कूड़ा ना हो तो बदबू भी ना हो। अब बदबू है तो कूड़ा तो कहीं होगा, धुआं है, आग तो कहीं होगी, कुछ तो होगा उसके पीछे। कार्य हो रहा है, उसका कारण तो कहीं ना कहीं होगा ना। अक्रोध आ रहा है, उसका कहीं कारण तो है ना। कोई काम पूरा नहीं हुआ, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, जैसा चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे, जिससे चाहते थे, जिस समय चाहते थे, बस उसी समय नहीं हुआ, उसी तरह से नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उसने नहीं किया, किसी और ने कर दिया। काम आपका हो गया, किसी और ने कर दिया, लेकिन आप नाराज हुए बैठे हो उससे कि मैंने तो तुझे कहा था। आपका काम तो हो गया ना, लेकिन हमें क्रोध करना है, क्योंकि वहां पर अहंकार को ठेस पहुंचती है कि मैंने इसको कहा था, इसने नहीं किया। तो इस तरह से हमारी इच्छा जब हिलती है तो क्रोध पैदा होता है। और जब क्रोध पैदा होता है तो क्रोध क्या है? और वो जो एनर्जी है हमारी, वो जिस एनर्जी को हम ध्यान की गहराइयों में इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं, वो एनर्जी बिखर गई। क्रोध है जैसे पानी नदी में बाढ़ आ गई, जैसे आग अभी चूल्हे में थी और उसने घर जला दिया। ऐसे ही है जैसे शरीर की बीमारी छोटी सी थी और पूरे शरीर में फैल गई। ऐसे ही क्रोध होता है, एक छोटी सी इच्छा के कारण से बहुत बड़ा क्रोध हम कर लेते हैं और हमारी पूरी ऊर्जा पूरे शरीर में बिखर जाती है। इसलिए जब हम क्रोध करते हैं तो केवल मन में ही क्रोध नहीं होता, आपके हर सेल में क्रोध होता है, हर शरीर के अंग में। इसलिए आप मुट्ठी भींच लेंगे, दांतों को भींच लेंगे, आप थाइस जंघाओं को टाइट कर लेंगे और बस मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे, क्योंकि क्रोध का जहर पूरे शरीर में घुल गया है, ब्लड में फैल गया है। गुस्सा केवल मन में नहीं होता, उसके जहर तो आपके रोम रोम तक पहुंच चुके होते हैं, इसलिए आप क्रोधी हो जाते हैं। ये क्रोध हमें हमारी अवस्था से हटा देता है, हिला देता है, हमारा रूपांतरण नहीं होने देता, ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता, हमें ऊंचे शिखर पर पहुंचने नहीं देता, हमें रोक कर रखता है, हमें खींच कर रखता है। और फिर लोगों को क्रोध में मजा आने लगता है। उन्हें लगता है मैं क्रोध करूंगा तो सामने वाला डरेगा और वो कपेगा और वो परेशान होगा और फिर मेरा काम करेगा। बहुत से लोग इसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो जो अपने यहाँ काम कर रहा है, पहले उसे क्रोध करके उसे डांट देंगे और फिर उनसे काम कराने लगेंगे, क्योंकि पहले ही डांट दिया आपने, वो पहले ही भयभीत हो गया, पहले ही डर गया। और फिर जब डरा हुआ व्यक्ति है फिर तो ज्यादा काम करेगा ही करेगा। तो उसे पहले डराओ और फिर उससे काम लो। तो ये क्रोध कई बार हम फिर अपने स्वार्थ के लिए उसको लगाने लगते हैं, लेकिन उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, व्यक्ति जो कर रहा है क्रोध, उसका तो बहुत कुछ बिगड़ ही जाता है। माचिस की तिल्ली तो पहले जली जाती है, जिसको वो जलाना चाहती है दीपक को, दीपक जले ना जले। कई बार हम माचिस की तिल्लियां इसी प्रकार से कई बार खराब कर देते, दीपक जल ही नहीं रहा है, लेकिन माचिस की तिल्ली तो जरूर जलेगी। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो आप तो जल ही रहे हैं, जिस पर क्रोध कर रहे हैं वो उसके ऊपर है। वो आपके क्रोध को ले ना ले, ले तो कैसे ले, हंसी में ले, मजाक में ले, वो तो उसके ऊपर है, वो कैसे भी ले सकता है। बुद्ध के ऊपर आकर लोग गालियां देते थे, बुद्ध कैसे भी ले सकते हैं, वो तो प्रसन्न है, वो तो खुश है। आप अपने ऊपर आरोपित ना करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसने क्रोध किया है वो तो हिल ही रहा है ना। तो क्रोध करें ही क्यों? दूसरे की गलतियों की सजा अपने को हम देते हैं, वही क्रोध है। गलती उसने की, क्रोधी हम हुए, परेशान हम हुए, न्यूरॉन्स को हमने स्वाहा किया। न जाने कितने न्यूरॉन्स एक क्रोध में हमारे मर जाते हैं, किस तरह से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, सिस्टम्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और क्रोध से हमारा मन मस्तिष्क पर तो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर तो असर आता ही है, साथ साथ डाइजेशन सिस्टम पर असर आता है, हार्ट पर और लंग्स पे असर आने लगता है। तो पूरे शरीर पर साइकोसोमैटिक डिजीज पैदा होने शुरू हो जाती है। तो काम और क्रोध यदि हम इसमें हैं तो फिर हम ध्यान कैसे करें? वो क्रोधी व्यक्ति का ध्यान नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है उसका ध्यान में उतरना, उसका मन ठहरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर गहराइयों में बहुत क्रोध पड़ा है, उसकी गहराइयों में बहुत काम पड़ा है।
गहराइयों में यदि इच्छा पड़ी है तो आप ध्यान के लिए आंख बंद करके जब भी बैठोगे तो मन तो काम याद दिलाएगा, अरे वो काम रह गया, अरे वो काम रह गया। आप ध्यान इसलिए थोड़ी बैठे थे ध्यान के लिए काम याद करो, आप तो काम याद करने लगते हो और फिर कहते हो वाह ध्यान ने क्या कमाल किया, मेरे ना पुराने काम ना याद नहीं आ रहे थे, ध्यान में बैठती वो काम याद आ गए। वो ध्यान तो बेकार हो गया ना, वो तो काम में फिर भगा दिया मन ने, और ऐसे ही मन भगाता रहता है। तो उठ, ध्यान न कर। हमारे अंदर इच्छाएं हमें ध्यान में आने नहीं देती, मौन में आने नहीं देती, एकांत में आने नहीं देती, और वो हिलाती रहती है। और वो हिला हिलाकर फिर जब पूरा ना हो तो क्रोध मिलाती है। फिर भगवान कह रहे हैं और परिग्रह का त्याग कर। ये जो जोड़ने की, परिग्रह मतलब इकट्ठा करने का भाव, ये इकट्ठा करने का भाव हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, गहरे में है। महर्षि पतंजलि ने जब मनुष्यों की रीढ़ किया उनको, तो पाया कि 5 चीजें हर व्यक्ति के अंदर गहरे में पड़ी है। क्या क्या है वो? पहली है कि क्रोध करना, गुस्सा करना, हिंसा करना, मारना, किसी को नीचा दिखाना, कष्ट पहुंचाना, सबके अंदर है। मौका मिलते ही व्यक्ति छोड़ता नहीं है, हिंसा करेगा। दूसरी चीज है झूठ बोलेगा, मौका मिलते ही अपना स्वार्थ जहां से दोहराओ, बड़े से बड़ा झूठ बोलने में भी पीछे नहीं हटेगा, झूठ बोलेगा ही बोलेगा। और व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की आदत बड़ी गहरे में पड़ी है, सबके अंदर है, ऐसा नहीं कि किसी के में है किसी में नहीं, है ही है। और फिर चोरी करने की आदत पड़ी है, जैसे भी करें बस चोरी कर लो। वो सूक्ष्म हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। पकड़ा गया तो चोर कहलाता नहीं, पकड़ा गया तो व्यक्ति है ही ठीक, लेकिन चोरी की आदत है। और चौथा है काम वासना, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, उसकी तरफ भागना। और पांचवा है चीजों को इकट्ठा करना। ये 5 गहरी आदतें हर व्यक्ति के अंदर है, और इसी कारण से सोसाइटी पूरी तरह से बैलेंस रहती है। क्योंकि सबके अंदर 5 चीजें हैं, सब हिंसा में लगे हैं, सब एक दूसरे को मारने में लगे हैं, सब झूठी बोल रहे हैं आपस में, चोरी कर रहे हैं, उसने मेरी की मैंने उसके की, और फिर वही काम वासना की तरफ भाग रहे हैं, और फिर इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए कुछ अमीर अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब रह जाते हैं। समान रूप से समाज जो है वो विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि इकट्ठा करने का भाव हमारे अंदर बड़ा गहरे में पड़ा है। तो भगवान कह रहे हैं जो परिग्रह की, परिग्रह मतलब लोभ, लोभ है और आ जाए, इसका भी आ जाए, उसका भी आ जाए, कैसे कैसे भी करके मैं और इकट्ठा कर लूं। जबकि ये भी पता है कि जीवन में उस इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं है, मेरा जीवन यूं ही चलने वाला है। और इकट्ठा हो भी गया, केवल मन की कैलकुलेशन है, क्योंकि लोभ का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। क्योंकि मन कभी भरता नहीं, मन खाली है, अपूर्ण है, वो और भरना चाहता है। उसे लगता है शायद और आ जाए, धन आ जाए, पद आ जाए, और आ जाए तो शायद मैं पूर्ण हो जाऊं। वो पूर्ण नहीं हो सकता। जितना वो सोच रहा है उससे भी 100 गुना आ जाए तब भी वो पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वो मन ऐसा है जिसमें छेद ही छेद है, जो भी डालोगे वो सब बह जाएगा। हमारे अंदर लोभ इतना भरा पड़ा है कि व्यक्ति लोभ की तरफ, लोभ के कारण से अपने वर्तमान को जीता रहता है। क्योंकि लोभ तो भविष्य है, कल को कुछ हो जाएगा, कल को कुछ आ जाएगा, विशेष आ जाएगा, और लगा पड़ा है, सुबह से लेकर रात तक पिसा पड़ा है, कोल्हू का बैल बना पड़ा है। गधे की तरह, जैसे वो कुम्हार सुबह से लेकर रात तक वो गधे के ऊपर, खच्चर के ऊपर अपना बर्तन ढोता है, धोबी और गधे के ऊपर वो कपड़े ढोता है, ऐसे ही हम भी लोभ के कारण से गधे बने पड़े हैं, खच्चर की तरह काम कर रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह पिसे हुए हैं। हाथ कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं। लोभ के कारण से कर्म नहीं करो, कर्म के लिए कर्म करो। कर्म ही अपने आप में उत्साह दे रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं, ना कि लोभ इससे पैदा हो, लोभ बढ़े, मेरा लोभ पूरा हो, इसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं। क्योंकि लोभ के लिए जब कर्म करोगे वो नहीं पूरा हुआ तो फिर दुख खड़ा हो जाएगा। ये इकट्ठा करने का भाव हमारे अंदर स्थूल रूप से भी होता है तो सूक्ष्म रूप से भी होता है। हम मन में इकट्ठा करते रहते हैं बहुत सारे ख्यालों को, हमने सारे पास्ट को इकट्ठा किया हुआ है। हम दूसरों, धन जितना है और इकट्ठा,
पद जो भी है और आ जाए और बड़ा हो जाए, जो है और बढ़े और मैं उसको सजो लूं। जबकि ये अच्छी तरह से हमको पता होता है कि कफन में जेबें नहीं हुआ करती, लेकिन हमें लगता है शायद हमारा सीधा का सीधा ये जो फंड्स हैं ट्रांसफर हो जाएंगे नए जन्म में। अरे जितना है उतना ही नहीं खा पाओगे। लोभ के कारण से हम अपने इस जीवन को क्यों खराब करें, इस जीवंतता को क्यों खराब करें, ये जो आनंद के पल हैं, ये जो वर्तमान का जीवन है, क्यों खराब करें उस लोभ के कारण से, जिससे कुछ फायदा भी नहीं होने वाला। और जो इकट्ठा भी करोगे, किसके लिए इकट्ठा करोगे? अपने लिए। फिर वो लोभ नहीं। यदि आपके पास खाने को नहीं तो वो लोभ नहीं, वो तो आवश्यकता है। वो तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप कर्म करते हैं, वो लोभ थोड़ी है। लोभ है कि है बहुत और चाहिए, तोंद मोटी हो गई है, नहीं और बढ़ानी है, भाई बढ़ा जाओ। अब वो जमाना नहीं रहा कि ऐसा कोई सेठ नहीं जिसका निकला पेट नहीं। वो पहले परिभाषाएं होती थी कि भैया जिसका जितना ज्यादा तोंद बाहर निकली हुई है, वो थोड़ा सा ऐसे दिखता है वो सेठ जी आ रहे हैं, और दूर से दिखता है तोंदुमल मतलब सेठ जी आ रहे हैं। अब तो जिसका पेट कम है वो सेठ जी, जिसने इकट्ठा करना कम कर दिया वो सेठ जी हैं। ये लोभ की तोंद बड़ी बड़ी होती है, इसको हटाना होगा, इसको छांटना होगा, नहीं तो हमें ये परब्रह्म की तरफ जाने नहीं देगा, हमें उलझा के रखेगा। क्योंकि लोभ बाहर की तरफ दौड़ है, अध्यात्म अंदर की तरफ दौड़ है। अब जब बाहर की दौड़ ही सजी हुई है, तो सुबह से लेकर रात तक उसी की नक्काशी में लगे रहते हैं। अच्छा, हमने जोड़ा किसके लिए जोड़ा? बच्चों के लिए जोड़ा। बच्चे ही आंख दिखा रहे हैं, या यूं आप समझो कि बच्चे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नकारा हैं, निठल्ले हैं, बेकार हैं, इसलिए उनको लिए जोड़ना पड़ेगा। चलो जोड़ो, फिर कितनी पीढ़ियों के लिए जोड़ोगे? तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? वो तो तुम्हें पूछ भी नहीं रहे हैं, तुम उनके लिए मरे जा रहे हो। क्यों मरे जा रहे हो? क्योंकि मोह है, और फिर सारे विकार एक साथ खड़े हो जाएंगे। वो मोह है तो इसलिए लोभ आ रहा है। नहीं, वो भले हमारे लिए कुछ भी करें, लेकिन हमें तो करना पड़ेगा उनके लिए, तो करो। वो करके हम अपने जीवन को खराब कर देते हैं और कुछ भी नहीं होता। ये लोभ केवल अच्छी अच्छी बातें परिभाषाएं गढ़ देता है ऊपर से, लेकिन लोभ जू का त्यों खड़ा रहता है और हमारे जीवन को कहीं खा जाता है। जियो जीवन को, आनंद में आओ, प्रफुल्लित हो जाओ, हल्के हो जाओ। लोभ को छोड़ो, आवश्यकताओं को देखो, कर्मठता को देखो, कर्तव्य कर्म को देखो। बाकी लोभ में क्या रखा है? लेकिन फिर भी हम लोभ में रहते हैं, इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि ये जो परिग्रह है इसका त्याग करो। और फिर कह रहे ममता रहित। क्योंकि जो लोभ किया है वो फिर हमने किया किसके लिए? मोह के लिए, मोह वालों के लिए। तो भगवान ने फिर अगली बात कह दी, भैया ममता रहित हो जाओ। ये जो ममता है ना हमारे अंदर, ये बड़ा उलझाती है हमको, बड़ा फंसाती है, बड़ा अटकाती है। क्योंकि मोह के कारण से हमारा जीवन प्रेम में नहीं आने देती। ममता रहित होना है, अर्थात ममता से ऊपर उठकर प्रेम में आना है। ये जो आसक्ति है, ये जो ममत्व भाव है, ये जो लगातार चिपके रहने का भाव है, ये आपको उड़ाएगा कैसे, उठाएगा कैसे, हल्कापन कैसे देगा? जब जुड़े नीचे से हैं तो उड़ेंगे कैसे? जब पानी के जहाज में लंगर बांधी हुई है तो चलेगा कैसे? ऐसी थी ना वो रात को, वो शराबी, चार शराबी शराब पी के, और एक वो रामपुर से जा रहे थे बनारस की तरफ, नदी पार करनी थी, और लगे चप्पू, रात का समय था, चप्पू चला रहे। सुबह हो गई, पसीनों पसीने हो गए, देखते हैं अरे ये तो यहीं खड़े हैं। बड़े परेशान हो गए। संत जा रहे थे, कहा बेटा ये तो तुम कितना भी चप्पू चला लो, जीवन भर चलाते जाओ, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा, लंगर तो तुमने खोला ही नहीं। लंगर खुले तो चप्पू का काम चले, नहीं तो चप्पू चलाते जाओ। ममता भी कुछ ऐसे ही होती है, काम क्रोध भी कुछ ऐसे ही है। वहीं खड़े खड़े हम चप्पू चला रहे हैं और लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम कहीं नहीं बढ़ रहे, हम वहीं खड़े हैं, केवल वहीं खड़े हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ममता रहित। और फिर कह रहे हैं शांत चित्त वाला। अपने मन को शांत तो करो। इतना
आपाधापी सुबह से हम शुरू कर देते हैं, इतना हबड़ तबड़ शुरू कर देते हैं, इतना अपने को पीस देते हैं, शांति आ ही नहीं पाती। कोई ना कोई ऊंट खड़ा ही रहता है हमारा, कोई ना कोई काम हमारे जीवन में लगातार सजा ही रहता है जो अशांत कर रहा है। अशांति के साथ हमें जीना पसंद हो गया है, जैसे वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। और यदि कोई शांत जीवन जी रहा है तो लोग कहते हैं अरे कैसा है, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ करो। अशांत जगत में सब अशांत हो जाना चाहते हैं, चित्त शांत होना चाहिए, एकदम अंदर से निर्मल होना चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए। वो शांत चित्त है वही तो अंतर्मुखी होगा। पानी तालाब यदि शांत है तो नीचे तलहटी पर क्या है दिखेगा। वो पानी में ही बहुत तरंगे हैं, हलचल है, तो नहीं दिख पाएगा। हमने अपने चित्त को बहुत हिलाया है, हिलाया है। किसी डर को पकड़ लिया, चित्त हिल रहा है। किसी दुख को पकड़ लिया, चित्त हिल रहा है। किसी अपने वाले के ख्याल को पकड़ लिया, चित्त हिल रहा है। हम हिलाने से बाज नहीं आते। चित्त शांत हो जाता है, हम फिर किसी बात को याद करके फिर हिला देते। शांति हमें पसंद ही नहीं, हम शांत प्रिय है ही नहीं। सुबह उठते हो आप, सब कुछ एकदम शांत है, वातावरण शांत है, अंदर का शांत है, हमें पसंद नहीं आती। और हम बातें करने लगते हैं इधर उधर की, समाज की, सोसाइटी की, घर वालों से, चाय पीते हुए, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। यदि सुबह सब उठ गए तो हम इधर उधर की बात करके अपने उस शांति को खो देंगे। पसंद नहीं है हमको, हम सहन नहीं कर पाते, शांति सहन नहीं होती। इसलिए एकांत और मौन सहन नहीं होता। व्यक्ति भागते हैं, भीड़ में भागेंगे, घूम के आए, दौड़ के आए। अशांति चाहिए, हिस्सा हो गया है अशांति हमारे जीवन का। लेकिन यदि हम ध्यान में उतरना चाहते हैं, प्रार्थना में उतरना चाहते हैं, अपने साथ आना चाहते हैं, तो पहले चित्त को तो शांत करो। अपने दिन भर काम करो लेकिन शांति के साथ करो ना। वो काम में अशांति थोड़ी होती है, काम शांति के साथ भी हो सकता है। लेकिन यदि वो आर्ट डेवलप नहीं की तो फिर तो अशांति, काम मतलब अशांति। जबकि काम मतलब आराम, काम मतलब शांति, काम मतलब कर्तव्य कर्म, काम मतलब कर्मयोग, काम मतलब निष्काम, काम मतलब शरीर गति करे, मन ठहरा हो, बुद्धि ठहरी। काम मतलब फिटनेस, स्वास्थ्य के लिए है काम, सही प्रकार से यूटिलाइजेशन के लिए है काम। उसमें अशांति किस बात की? यदि अशांति है तो हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं, हमें जीवन को जीना नहीं आ रहा, हम उस कार को गलत तरीके से चला रहे हैं। कार तो बहुत अच्छी है, चलाना ही नहीं आता तो ड्राइवर तो तोड़ ताड़ के गियर बक्से को हाथ में दे देगा, ये पड़ा भैया गियर बक्सा। वो चलाना नहीं आता। जीवन को चलाना नहीं आए तो हम सारी वो चीजें इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। उन्हीं चीजों की बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। हमने अहंकार को इकट्ठा कर लिया, जरूरत नहीं थी। हमने अपने बल ऐसे इकट्ठा कर लिया और फिर उसका घमंड करने लगे, और फिर घमंड किया, जरूरत नहीं थी। फिर हमने काम इच्छाओं को इतना बढ़ाया, जरूरत नहीं थी। फिर क्रोध में उतर गए, जरूरत नहीं थी। फिर ममता में चले गए, मोह इतना कर लिया, जरूरत नहीं थी। और अशांत हो गए, जरूरत नहीं थी। क्यों ना शांति को पकड़े, तो शांत चित्त वाला। तो भगवान कह रहे अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग कर, लोभ का त्याग कर, ममता रहित तथा शांत चित्त वाला पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक हो जाने के लिए योग्य होता है। अब ये सारी चेकलिस्ट है जो हमें चेक करनी है कि ये धीरे धीरे हमारी कम हो रही है या नहीं। और यदि कम नहीं हो रही है, बढ़ी हुई है, तो फिर तो हम पर ब्रह्म के साथ एक नहीं हो सकते। तो छोटे से ध्यान के प्रयोग के लिए भी यदि 5 मिनट आपको बैठना हो और आपके अंदर कोई इच्छा हो तो आप नहीं बैठ सकते। कोई क्रोध उठ रहा हो, नहीं बैठ सकते। कोई घमंड उठा हो तो वही ध्यान चला जाएगा, नहीं बैठ सकते। बड़ा मुश्किल होगा, लोभ जगह है, ध्यान में बैठना। ये सब चीजें हटे, यहां से आप अपने आप को हटाओ तो आप ध्यान में बैठकर
ध्यान की गहराइयों में ऊर्जा को अंतर्मुखी कर सकते हैं, चेतना को प्रत्यक्ष चेतना कर सकते हैं। चेतना जब बाहर की तरफ बहे इंद्रियों से तो चेतना कहलाती है, बहिर्मुखता कहलाती है। लेकिन जब वो अंतर्मुखी बहने लगे तो वह प्रत्यक्ष चेतना कहलाती है। और प्रत्यक्ष चेतना तभी होगी जब इन जो दोष हमारे व्यक्तित्व में आ गए हैं उन दोषों की सफाई करेंगे, तब ऊर्जा शुद्ध रूप से बहेगी। और शुद्ध ऊर्जा अंतर्मुखी होकर बहती है, अशुद्ध ऊर्जा बहिर्मुखी होकर बहती है। शुद्ध ऊर्जा अंतर्मुखी जब होती है तो वह योग की तरफ ले जाती है, अशुद्ध ऊर्जा जब बहिर्मुख होती है तो भोग की तरफ ले जाती है। तो पर ब्रह्म से एक हो जाने के लिए एक एक बाहर की तैयारी हमें करनी होगी, रोज इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। रोज कोशिश करो कि अपने अहंकार को देखो, उसको प्रेम में बदलो। कोशिश करो कि बल यदि है तो उसका घमंड ना करो। इच्छाओं में भागो नहीं, पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, मैं दोनों में हूं। कर्म करते जाओ, कर्तव्य करते जाओ और कर्मठ होकर करते जाओ। 100% दो अपना कर्म में, इच्छा के साथ नहीं, कर्तव्य के साथ। और फिर क्रोध से हटो। और क्रोध केवल झगड़ा ही पैदा करेगा, दूरियां ही पैदा करेगा, और तो कुछ करता नहीं है। क्रोध फायदा तो कुछ भी नहीं करता। और फिर लोभ में क्यों अपने आप को अटकाए रखो, धीरे धीरे अपने आप को हटाओ। ये हटाने की क्रिया वानप्रस्थ की क्रिया है, अपने को विड्रॉ करने की क्रिया है। जैसे ही हम बाहर से अपने को विड्रॉ करेंगे तभी तो अंदर से अपने आप को एक करेंगे। बाहर से हटाएं तो अंदर से जुड़े, बाहर से टूटे तो अंदर से जुड़े। लेकिन बाहर से जुड़े हैं तो अंदर से जुड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ध्यान भी नहीं लगता। मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, वहां भी मन चलता रहता है। हम एक साथ बैठ नहीं सकते, शांत होकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि उपद्रव तो अंदर चल रहे हैं। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में योग्यता की बात कही है कि अपने को योग्य बनाओ, योग्य बनाओ अपने ही साथ एक हो जाने के लिए। हमने अभी तक अपने को योग्य बनाया दूसरों से जुड़ जाने के लिए। अपने से हम नहीं जुड़े, दूसरों से जुड़ गए, गलत जगह जुड़ गए। वही तनाव, वही उलझन, वही अशांति है। जुड़ जाओ अपने से, वही तनाव मुक्ति है, वही आनंद है, वही शांति है। इस तरह से ये 53वां श्लोक, जो कि बड़ी गहरी बातें भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा और खोलकर समझें और आपस में हम एक एक दूसरे का सहयोग दें अपने जीवन को और आगे और ऊंचे स्तर पर उठाने के लिए। अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का शरीर को खोल लेते हैं और खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर दोनों हाथों कंधों के ऊपर रखें और कोहनियों को पूरा घुमाइए, पूरा आगे, ऊपर, पीछे, नीचे, पूरा जितना घुमा सकते हैं घुमाते जाएं, पूरा घुमाते जाओ। फिर बदल कर भी पूरा आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पूरा घुमाओ। अपने खोलो अपने कंधों को, हाथों को पकड़ लो, हाथों को सिर के पीछे ले जाओ, एक तरफ पूरा खींच दीजिएगा। जितना खींच सकते हैं खींचे, यहाँ पर रोके और फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ पूरा खींचो। जितना खींच सकते हैं खींचो, यहाँ रोको, खोलो अपने कंधों के, फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ खींच लीजिएगा। अच्छा, मुस्कुराते रहना। हाँ, फिर से अब बीच में ले आना, हाथों को टाइट करना और टाइट करके धीरे धीरे उठाना ऊपर की तरफ, फिर टाइट करके नीचे, फिर से ऊपर और नीचे, फिर से ऊपर और नीचे। फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आई। जरा कंधों को पूरा घुमा लो, आगे पीछे खोल लो अपने हाथों को, हाथों को साइड में ले जाओ और अपने हाथों को गोल गोल घुमा लो, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। फिर बदल कर भी छोड़ दीजिएगा। हाथों को पीछे पकड़ लो कमर के, उंगलियां फंसाकर, और पैरों को थोड़ा सा खोल लो, कंधों की चौड़ाई के बराबर अंतर कर लो। और अब कमर को थोड़ा पीछे मोड़ लेंगे, अर्धचक्र आसन करते, झुक जाओ पीछे, सिर पीछे ढीला कर दो, गले पर पूरा खिंचाव आए, कंधे पूरे पीछे खिंच जाए, हाथ खिंचे हुए हैं, सीना उभरा हुआ और कमर मुड़ी हुई। यहां रोक कर रखो, जितना झुक सको रुक सको, और फिर धीरे से छोड़ दीजिएगा। जिससे ये आसन आप दिन में 1-2 बार जरूर कर लिया करें। जो लगातार आगे झुककर बैठते हैं, गर्दन को झुका कर रखते हैं,
तो कमर में, गर्दन में एक दर्द सा आने लगता है। उस दर्द को दूर करने में ये अभ्यास हमारी लाभ देगा। दोनों हाथों को सामने सीधा करते हैं और बाईं तरफ धीरे से घूम जाओ पीछे। जितना हो सके अपनी कमर को मोड़ लीजिएगा पीछे की तरफ, वहां पर जाकर रोके, पैर ना घूमे, केवल हाथ घूम जाए, जिससे कमर पूरी तरह से ट्विस्ट हो, कमर में लचीलापन पैदा हो। और धीरे से वापस आकर दाईं तरफ चले जाओ, राइट साइड में पूरा घूम जाइए। जितना हो सके राइट साइड में घूमो, कमर लचीली हो, पाचन तंत्र को बल मिले, कब्ज की शिकायत दूर हो। फिर धीरे से वापस आ जाओ और एक बार फिर से बाईं तरफ पूरा घूम जाओ, कमर को मोड़ लीजिएगा जितना हो सके पीछे की तरफ। फिर वापस आकर दाईं तरफ घूम जाओ। बहुत अच्छा। फिर बीच में आ जाएं, हाथों को नीचे ले आओ और ताड़ासन करते हैं। उंगलियां फंसाओ, हथेलियां पलटो, हाथों को उठाओ, खींचो, जितना खींच सकते हैं। पूरा शरीर लगातार ऊपर की ओर खींच गया। एड़िया भी उठा दो जी, जितना खींच सकते हैं खींचो, रोको, सांस आता रहे, सांस जाता रहे। खिंचाव लगातार पूरे शरीर पर पड़ रहा है। मुस्कुराता हुआ चेहरा है। हर जोड़ पर, हर मांसपेशी पर, पूरे नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव है। तरोताजगी देने में बड़ा लाभकारी है। दिन में एक दो बार करके अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं। फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आते हैं और बैठ जाएंगे आराम से। बैठकर जरा आंखों को गोल गोल घुमाते हैं, आंखों की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। पहले नीचे देखो, नासिका के अग्रभाग पर, और फिर लेफ्ट साइड से धीरे से आंखों को घुमाते हुए ऊपर, फिर राइट साइड में, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, बड़े से बड़ा चक्र बनाते हुए आंखों से। फिर एंटी क्लॉकवाइज भी, उल्टा भी घुमाओ आंखों से। फिर आंखें बंद कर लीजिए। आंखें खोलते हैं और राइट साइड में ऊपर की तरफ देखो, फिर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखो, फिर राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, फिर लेफ्ट ऊपर और राइट नीचे, फिर लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। आंखें बंद कर लें। पूरी आंखें खोलें जितना खुल सके, जैसे आंखें फाड़ रहे हो। आंखें कसकर मीच लें, कसकर मीचे। फिर पूरा खोलें, पूरा बंद करें, पूरा खोलें, पूरा बंद करें। जल्दी जल्दी आंखें खोलें और बंद करें, जल्दी जल्दी, बार बार आंखें खोलते हुए, आंखें बंद करते हुए। फिर आंखें बंद कर लें और हाथों की हथेलियों को रगड़ लीजिएगा जरा। हथेलियों को गर्म कर लें और हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो रख लें अपनी आंखों के ऊपर, ढक लें अपनी आंखों को। कुछ देर के लिए आंखों को ढककर रखें और फिर हथेलियां हटा लीजिएगा। आंखें खोल लेते हैं। बैठ जाए आराम से। कमर सीधी है, गर्दन सीधी है। आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान लाएंगे और धीरे धीरे पूरा श्वास भरेंगे। थोड़ी देर रोकेंगे और फिर श्वास को निकालेंगे। यहाँ पर पूरक होगा, कुंभक होगा और रेचक होगा। सांस को भरना पूरक कहलाता है, रोकना कुंभक और निकालना रेचक कहलाता है। यूं तो दिन भर हम सांस भरते और निकालते हैं, लेकिन जब दिन भर छोटा श्वास आता जाता है तो वह रेचक, पूरक नहीं कहलाता। जब कई श्वासों का एक श्वास कॉन्शियसली हम करते हैं तो उसको श्वास भरने की क्रिया को पूरक और निकालने की क्रिया को रेचक कहते हैं। तो बैठे हैं आराम से, सीधी है कमर, गर्दन, आंखें हैं बंद, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए हुए अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर ले आए और धीरे धीरे श्वास पहले बाहर निकाल दो। फिर श्वास भरना शुरू करें। पूरा सांस भर लें, सांस रोक लें,
थोड़ी देर रोको और फिर निकाल दो। चलो ऐसा करते हैं, 10 गिनती तक सांस भरेंगे, 10 गिनती तक रोकेंगे और 10 गिनती से ही निकालेंगे। ऐसा करके देखते हैं। आराम से बैठे हैं तो सांस भरना शुरू करो और 10 गिनती मन ही मन गिनो अपने स्पीड से। फिर रोककर बैठ जाओ 10 गिनती पे। फिर निकालना शुरू करो। फिर भरना शुरू करें। रोक लें। निकाल दें। यदि आराम से हो पा रहा है तो 10 गिनती में सांस भरेंगे इस बार, 15 गिनती तक रोकेंगे और फिर 10 गिनती तक निकालेंगे। तो रोकना थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। शुरू करते हैं। फिर से। छोड़ दीजिएगा। आराम से बैठे हैं। करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सांस जब भरेंगे तो गले की मांसपेशियों को टाइट करेंगे। सांस भरेंगे, एक घर्षण की आवाज होगी, उस आवाज के साथ श्वास भरते जाएंगे और वो वाइब्रेशंस हमारे हार्ट, हमारे लंग्स और हमारे ब्रेन पर वो जो घर्षण की आवाज है उसको करने लगेगा। या यूं कहें कि जो श्वास हम भर रहे हैं, वो जो प्राणा है, वो ऊर्ध्व गति की तरफ, उन अंगों की तरफ तेजी से बढ़ जाएगा जहां पर कई बार वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, या छोटी छोटी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ गई हो, उसको रिमूव करने का काम करेगा। ये उज्जाई प्राणायाम हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे हृदय के लिए, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों के लिए, कैरोटिड सीनस के लिए जो हार्ट से लेकर ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई करते हैं, खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए और स्वर यंत्र को और बेहतर करने के लिए बड़ा लाभकारी होता है। सीधे बैठे हैं, गले की मांसपेशियों पहले श्वास निकाल दें। अब गले की मांसपेशियों को आप टाइट करें और सांस भरना शुरू करें। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से निकाल दीजिएगा। बार बार करके इस अभ्यास को हमने मजबूती दी। अब मुंह में जो स्लाइवा है उसको निगल लें, गले की थोड़ी सी मालिश कर लें। कई बार थोड़ी खराश सी होने लगती है, स्लाइवा पर निगल कर अपने गले को थोड़ा स्मूथ करें। आराम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम जो हमारे मन के लिए है। इसमें अभी तो हमने सांस भरा था तो गले से आवाज हमने की, अब श्वास निकालेंगे तो आवाज करेंगे। ये आवाज मधुर होगी, मीठी होगी। ऊंचाई में आवाज थोड़ी गहरी थी,
कठोर थी, मोटी थी, अभी एक बारीक, एक संगीतमय धुन को पैदा करेंगे। बाहर की आवाजें कान में न जाए इसलिए अंगूठों से कान बंद करते हैं, इंडेक्स फिंगर को आंख पर रखते हैं, मिडिल फिंगर को नाक पर और दोनों उंगलियों को होठ के ऊपर नीचे रखकर सांस पूरा भर ले। आहिस्ता से हथेलियां हटा लें, आंखें बंद हैं, करते हैं ओम का जाप, सांस पूरा भर लीजिएगा। ओ ओम शांति ही, शांति ही, शांति। हथेलियां रगड़ लेते हैं, गर्म कर लें, आंखों पर रख लें, ढक लें आंखों को और मन ही मन परमात्मा को प्रणाम करें, ईष्ट को प्रणाम करें, नमन करें। फिर हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।